बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 6 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, जिसमें हमने कुछ चीज़ें कवर करी थी। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन कैसे चेक करते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, कॉन्टिन्यूस है या नहीं, लिमिट्स निकालनी सीखी थी। आज की वीडियो में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इनवर्स फंक्शन को डिस्कस कर लेंगे एंड दोनों को यूज करके हमारी जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले मैंने लास्ट जो लेक्चर था उसमें लास्ट में मैंने कुछ ओवरव्यू दिया था कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन कौन से होते हैं। देखो हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि y इक्वल्स टू लेट्स से हमारा साइन x या फिर y इक्वल्स टू कॉस x, ऐसे करके हमारे कुछ फंक्शन होते हैं। इन टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल फंक्शन है, क्योंकि ये y इक्वल्स टू एफ एक्स इस फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये इनमें स्पेशलिटी ये है, इसमें या फिर कोई भी फंक्शन है या फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स, आप कोई भी ऐसा फंक्शन लेट कर लो जिसमें y इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन f है x की टर्म्स में एंड वो y के इक्वल है, मतलब ये y इक्वल्स टू एफ एक्स की टर्म में कोई फंक्शन लिखा है या फिर आप उसको लिख देते हो कुछ आगे पीछे करके प्लस माइनस करके, तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको देखो सबसे पहले तो कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जैसे साइन y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट मान लिया, तो इसमें हम y की वैल्यू नहीं बता सकते कि y की वैल्यू किसके इक्वल है। इस फंक्शन को हम y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते एंड सिंस इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इतना हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो इनवर्स फंक्शन है कौन कौन से, जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स, ये जो हमारे 6 फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना है। हमने चेन रूल सीखा था, उसका ही सिंपल सा यूज करके हम देखेंगे कि डिफरेंशिएट कैसे करना है। इनवर्स फंक्शन लेट करते हैं कि हम y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक। हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, हमें y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x पता है। अब हमने चेन रूल सीखा था। क्या सीखा था चेन रूल में? बाहर से अंदर की तरफ आना है, मतलब आउट टू इनसाइड, मतलब बाहर से अंदर की साइड आना है आपको। सबसे पहले आपको फंक्शन मिला साइन नहीं है, साइन इनवर्स फंक्शन है। हमें साइन इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पता कि क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पे नॉर्मल साइन हो तो साइन का कॉस हो जाता, साइन इनवर्स का हमें नहीं पता, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको x इक्वल्स टू साइन y ऐसे लिख सकते हैं। साइन को हम उस साइड ले गए, साइन को उस साइड ले गए तो x इक्वल्स टू साइन y हम बोल सकते हैं। अब हमें x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये ध्यान रहे कि किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमें y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, y को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम अब देखो पूरे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। हमें dy बाई dx निकालना है, नीचे dx है। अब देखो यहाँ पे अगर ये x है तो x का डिफरेंशिएशन मतलब x की पावर 1, तो nx n-1 से निकालें तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया आपका, ठीक। इक्वल्स टू साइन y, कहां से चलना है, लेफ्ट टू राइट चलना है। जो फंक्शन पहले पड़ेगा उसको एज इट इज लिख देना, मतलब उसका डिफरेंशिएशन लिख देना। लेफ्ट टू राइट चले आप तो आपको साइन मिला, तो साइन का क्या होता है, कॉस y। अब आप ब्रैकेट के अंदर आ गए, ब्रैकेट के अंदर आपको y है, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, सिंपल। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब यहां से आप dy बाई dx की वैल्यू निकालो अगर, तो क्या आएगी, dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन cos y। आप ऐसे निकाल सकते हो, बट हमें तो आंसर अपना x में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो x है वो इंडिपेंडेंट है एंड y डिपेंडेंट है, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो भी हमारा x की टर्म्स में होना चाहिए। ऑल्दो ये आंसर भी सही है, बट यहाँ पे आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये आपका आंसर कंप्लीटली ठीक है जहां तक जितने भी स्टेप्स आपने फॉलो किए, बट यहाँ पे आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। हमें cos y की वैल्यू निकालनी है। cos y क्या होता है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे। अब हमें बस सिर्फ cos y पे ध्यान देना है, बाकी हमारा आंसर आ चुका है। हमें cos y को x की टर्म्स में लिखना है। हम देख रहे हैं कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है एंड cos y क्या होगा, फिर y की जगह साइन इनवर्स x रख दिया हमने, ठीक। ये हो गया। हमने एक चीज और पढ़ी थी कि हम कुछ ट्राइंगल लगा के साइन को cos में चेंज कर सकते हैं, कुछ ट्राइंगल जैसा बना के
साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखो ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में लेट से हमारा ये एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एंड यहाँ पे अगर देखें तो साइन P अपॉन H होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया x, हाइपोट हो गया यहाँ पे 1, तो आपका बेस जो है बेस हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो हमने कन्वर्जन सीखे थे कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, वो चीज यहाँ पे यूज हो रही है। साइन इनवर्स को हमने चेंज कर लिया किसमें? कॉस इनवर्स में। यहाँ पे कॉस एज इट इज, यहाँ से अब हम कॉस इनवर्स निकालेंगे, तो कॉस इनवर्स क्या होता है हमारा? कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोट। तो यहाँ पे बेस क्या है हमारा? सबसे पहले तो साइन हो गया कॉस इनवर्स में, बेस हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। अब इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कॉस y की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो dy बाई डी एक्स आ गया, हमने सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया अपना आंसर, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हुआ, जो हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, एंड यहाँ पे आपका जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है उसका भी यूज हुआ है। यहाँ चेन रूल थोड़ा सा इसको आप उधर की साइड लेके गए, डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स पहले वैल्यू निकाल ली, कॉस इनवर्स को हमने x की टर्म्स में लिख दिया। अब हमें जो 6 फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, उनके डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम में आप ये पूरा प्रोसीजर नहीं कर सकते, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। हमने क्या देखा कि अगर d साइन इनवर्स x अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब से हम पूरा जो फॉर्म डेरिवेशन है वो करके नहीं देखेंगे, जहां भी साइन इनवर्स x मिलेगा वहां पे डायरेक्टली हम ये यूज कर लेंगे डिफरेंशिएशन जब करेंगे उसका। अब साइन इनवर्स x के बाद हमारे पास और भी फंक्शन है, जो 5 फंक्शन है, उसका मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हो, एंड एनसीईआरटी में जाके इनके जो डेरिवेशन है प्रॉपर वो देख सकते हो। ऑल्दो एग्जाम में डेरिवेशंस नहीं आएंगे, डायरेक्ट ये बस पूछा जाएगा, इनका यूज होगा आपके क्वेश्चंस में। साइन इनवर्स एक्स का ये हो गया, उसके बाद आपका कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स का साइन का जो फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है, इसका जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, मींस -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का आपका सिंपल सा ये फॉर्मूला हो गया। साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स का सेम है, बस जो आपका साइन है वो डिफरेंट रहता है, कॉस इनवर्स एक्स वाला नेगेटिव। इसके बाद हमारा डी tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स हमारा क्या होगा? tan इनवर्स एक्स का इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें रूट के अंदर कुछ चीजें आ रही हैं, ये हमारा ऐसा नहीं है, ये हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। इसका भी पूरा प्रोसीजर सेम है, आपको पहले y tan को उस साइड ले जाना पड़ेगा, फिर आप डिफरेंशिएट करोगे, एंड फिर tan को कन्वर्ट करोगे, वो y को आप उसकी x की टर्म्स में लिखोगे, तो आपका यही रिजल्ट आएगा एट द एंड। तो आप पूरा प्रोसीजर करो, इससे अच्छा आप ये फॉर्मूला याद कर लो। प्रोसीजर आपके एग्जाम में नहीं आएगा ना, आपके जो आप एग्जाम दोगे अपने बोर्ड के अलावा उसमें भी नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। tan इनवर्स x का ये हो गया, उसके बाद आपका tan का रेसिप्रोकल cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का क्या होगा? देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, सिमिलरली यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा एंड चौथा। पांचवा क्या है? 2 ही फंक्शन बचे हैं बस, डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहां पे लिखते हैं 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपका सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, मतलब सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ये, 1 अपॉन एक्स फिर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 6th वाला क्या होगा? कोसेक इनवर्स एक्स बचा है हमारा, गेस करो इसका क्या होगा, क्योंकि इसका भी सिंपल है, जो हम पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे प्लस था तो नीचे माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये कुछ 6 फॉर्मूले हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जो फंक्शन थे इनवर्स फंक्शंस उसके। अब इनकी डेरिवेशंस तो आने से रही, बस मैंने ये करके बता दिया था कि कैसे कर, मतलब ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। डेरिवेशंस आपकी एग्जाम में नहीं आएंगी, एंड आप इसे नोट डाउन करके इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने, या फिर लिख लिया हो नोट्स में,
अब आगे बढ़ते हैं कि अब हमारी जो एक्सरसाइज 5.3 है उसमें आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हमने अभी डिस्कस करा, जो y इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो भी पढ़ लिया हमने, साइन इनवर्स एक्स का पूरा प्रोसीजर देखा, बाकी के 6 फॉर्मूले हमने देखे। सो हमारा 5.3 एक्सरसाइज अब उठाते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये लिखा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन है। नीचे कुछ 15-20 क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन है, काफी इजीली हो जाएगा। इसको हम y की टर्म्स में लिख सकते हैं, बट हम y की टर्म्स में नहीं लिखेंगे, हमें dy बाई डी एक्स से मतलब है। 2x का क्या होगा 2, 3y का क्या होगा 3 एंड y का dy बाई डी एक्स। ठीक, साइन एक्स का कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो अब, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 2/3। तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। आपने y की वैल्यू निकाले बिना ही यहाँ से आपने dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर दिया। चलो ये तो काफी इजी था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी सेम है, एज इट इज है, डिट्टो, बट थोड़ा सा एक माइनर चेंज ये है कि यहाँ पे साइन एक्स की जगह साइन वाई आ गया है। मीन्स अब यहाँ से आप y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया ये। सो 2 एज इट इज, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो कोई फर्क मतलब 2 इंटू 1 लिखो या 2 एक ही बात है। 3 बाहर आ गया, y का dy बाई डी एक्स, साइन y का आपका cos y। dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos y माइनस 2/3। आंसर हमारा y की टर्म्स में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे हमारा। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos y माइनस 2/3। ये तो काफी इजी क्वेश्चन थे। इस पे मतलब ऐसे ही ax प्लस बी वाई ऐसे करके आपके और भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, एक उस टाइप का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। देखो आपका क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई स्क्वायर, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आई थिंक cos y, यस, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos y। ax, a आपका कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे a, b आपका एज इट इज आ गया। 2y, अब देखो y स्क्वायर है तो सबसे पहले हमें y स्क्वायर मिला है, सबसे पहले हमें स्क्वायर फंक्शन मिला है, तो स्क्वायर क्या होता है 2 एंड जो भी चीज है मतलब 2y हो गया। अब y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। अगर यहाँ पे सिंपली y होता तो y का dy बाई डी एक्स हो जाता। यहाँ पे y स्क्वायर है, अब देखो y स्क्वायर को छोड़ो, यहाँ पे अगर x स्क्वायर होता तो x स्क्वायर का कैसे लिखते हैं 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो हम इस 1 को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, बट यहाँ पे 1 रहता है, तो यहाँ पे 2x इंटू 1 हो, यहाँ पे 2x हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का हमने 2x जैसे यहाँ पे लिखा, y स्क्वायर का 2y लिखा एंड y का dy बाई डी एक्स। इस केस में हम x का 1 लिख देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। cos y, cos का क्या होता है माइनस साइन y एंड आपका y का dy बाई डी एक्स। आपका cos y माइनस साइन y एंड y का dy बाई डी एक्स। नाउ अब हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। इस चीज को हम उस साइड ले जाते हैं, इस चीज को उस साइड ले जाते हैं। देखो साइन y dy बाई डी एक्स, फिर आपका प्लस 2by dy बाई डी एक्स, ए को उठा के आप इस साइड ले आओ इक्वल्स टू माइनस ए। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो, dy बाई डी एक्स आपने कॉमन लिया, आपके ब्रैकेट में बचा साइन y प्लस 2by, साइन y प्लस 2by इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए। आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली, dy बाई डी एक्स आपका क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आपका आएगा नेगेटिव ऑफ ए अपॉन साइन y प्लस 2by। सो ये आपका आंसर हो गया फाइनल dy बाई डी एक्स का। ऑल्दो y की टर्म्स में आ रहा है तो हम ऐसे ही एज इट इज आंसर छोड़ देंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। इससे पहले जस्ट हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें एक चीज मिस हो गई थी। देखो हमने एक जो कांस्टेंट था उस साइन y का जो डिफरेंशिएशन था cos y का, उसमें हमने y को dy बाई डी एक्स नहीं लिखा था। क्या था 2x प्लस 3y था, आई थिंक 2x प्लस 3y इक्वल्स टू cos y, ये क्वेश्चन था। ठीक, 2 का यहाँ पे 2x का 2 हो गया डिफरेंशिएशन, 3y का 3 dy बाई डी एक्स, cos y का माइनस साइन y एंड y का dy बाई डी एक्स। आई थिंक यही क्वेश्चन था एंड इसका डिफरेंशिएशन ये हमने क्या करा था, हमने बस माइनस साइन y एंड dy बाई डी एक्स को हम भूल गए थे, तो यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स भी मेंशन कर लेंगे। सो इसको फिर से उस साइड ले जाओ, dy बाई डी एक्स कॉमन लेके, फिर आपको जो फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा dy बाई डी एक्स
इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 अपॉन साइन वाई प्लस 3। अब यहाँ पे cos y था या sin y, वो चीज आप देख सकते हो। यहाँ पे आप cos, अगर यहाँ पे sin y था तो यहाँ पे cos y dy by dx नेगेटिव साइन हट जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। यहाँ तक तो आपका काफी इजी क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई। क्या क्वेश्चन है हमारा? साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स डॉट वाई, मतलब एक्स डॉट वाई आपका एंगल में है कॉस के साथ, इक्वल्स टू पाई। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट dy बाय dx, जो आपका पूरा कैलकुलस का पार्ट है। डिफरेंशिएशन में अगर बात करें तो ये जो 5.3 एक्सरसाइज है यही सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी। आपने एक बार ये समझ ली कि कौन से वेरिएबल को किसके रेस्पेक्ट में हम वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आपको काफी इजीली चीजें समझ में आने लगेंगी आगे की। साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बढ़ेंगे। कौन सा फंक्शन मिला हमें? साइन स्क्वायर फंक्शन मिला। साइन स्क्वायर का क्या होता है? साइन स्क्वायर का होता है हमें सबसे पहले साइन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर फंक्शन मिला हमें सबसे पहले। बेसिकली स्क्वायर फंक्शन मींस 2 साइन वाई, एज इट इज लिख लिया। उसके बाद अंदर था साइन वाई, साइन वाई का हो गया कॉस वाई, और अंदर है तो वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। साइन स्क्वायर वाई का ये होता है, ठीक। उसके बाद प्लस एज इट इज कॉस। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से चलते हुए आ रहे हो, आपको मिल गया कॉस। कॉस का होता है नेगेटिव ऑफ साइन, जो भी अंदर चीज लिखी है एक्स डॉट वाई लिखी है इस केस में, ठीक। ये आपका ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहां से ब्रैकेट में लेते हुए चलते हैं क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद आपका एक्स डॉट वाई है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। यहाँ पे एक्स भी आपका वेरिएबल है एंड वाई भी आपका वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगेगा। एंड वो जो भी उसका वो आएगा डिफरेंशिएशन, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। एक्स एज इट इज, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर आपका x का हो गया 1 एंड y एज इट इज। देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज, एंड इक्वल्स टू ये आपका ये ब्रैकेट क्लोज। पाई का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता है। अब यहाँ से अब dy बाई डी एक्स आपको कॉमन निकालना है, बाकी बची चीजें इधर लेके आनी है, उसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। साइन ये 2 साइन वाई कॉस वाई है, इसको हम साइन 2y लिख सकते हैं, ठीक। साइन 2y डॉट डी वाई बाई डी एक्स, ये था हमारा। फिर हमारा नेगेटिव ऑफ x साइन एक्स वाई डॉट डी वाई बाई डी एक्स, इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करें एंड प्लस माइनस माइनस। फिर अब साइन एक्स वाई को अंदर ले आए, नेगेटिव एज इट इज, y साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इस चीज को इस साइड लेके आओ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला हमने, हमारा अंदर आ गया ब्रैकेट में साइन 2y, यहाँ पे हो गया नेगेटिव ऑफ x साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, एंड यहाँ से इस पार्ट को इस साइड ले आया तो y साइन एक्स वाई, ठीक। डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले आओ, आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे अब इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज हो रहा है। कैसे इम्प्लिसिट फंक्शन? मतलब कि हम y को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्या था हमारा ब्रैकेट के अंदर था साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो गया। यहाँ पे आपका एक बड़ा सा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में था, उस ब्रैकेट को हम यहाँ पे डिवाइड में ले आए मल्टीप्लाई से इस साइड, ठीक। ये तो आपके फिर भी इजी क्वेश्चन है। अभी जब इनवर्स फंक्शन इसमें मिक्स नहीं है, अभी इनवर्स फंक्शन के साथ आने लगेंगे तब देखना चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आपको इनवर्स फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए, कौन से फंक्शन को किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कैसे करते हैं, वो सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक इनवर्स फंक्शन का लेते हैं। इसमें गिवन है y इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्या क्वेश्चन है? y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में? हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एंड हमें y की ये वैल्यू पता है। हमें अगर यहाँ पे tan इनवर्स x होता सिंपल, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सिंस यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे x की जगह ये है, तो इसको एज इट इज यहाँ पे रखेंगे। फिर इस पूरे को जो क्या कहते हैं डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा इसके डिफरेंशिएशन में। देखो मैं कैसे कह रहा हूँ, यहाँ पे y का dy बाई डी एक्स, ठीक, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस यहाँ पे x की जगह 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर है, इसका स्क्वायर डॉट। अब आपको जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो आपका ये एज इट इज डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस, फिर आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर ये मल्टीप्लाई में। चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गई, जब आप इसका स्क्वायर वगैरह खोलोगे सॉल्व करोगे तो आपका कुछ बहुत बड़ा सा इक्वेशन आ जाएगी। हो सकता है आप प्लस माइनस की कोई गलती कर दो। इसको हम और सिंपल वे से करके देखते हैं। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के जो फंक्शन है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब, इन सब चीज़ों को हमने सिंप्लीफाई किया था। वहां पे हमने पढ़ा था कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, मतलब आपका tan इनवर्स है ब्रैकेट में कोई बड़ी सी चीज़ है, उसको सिंप्लीफाई करके छोटा सा आंसर ले आए थे हमने, जैसे x इक्वल्स टू अगर tan थीटा लेट करके फिर हमने पूरा प्रोसेस किया था। इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसमें हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू आपका tan थीटा हो गया। x इक्वल्स टू tan थीटा क्यों लिया, यहाँ पे tan इनवर्स है, हमें ब्रैकेट के अंदर tan बनाना है, मतलब जो y इक्वल्स टू थीटा की टर्म्स में आ जाएगा, थीटा को हम फिर x की टर्म्स में tan इनवर्स x लिख देंगे। थीटा क्या है यहाँ से आपका, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको अंदर tan बनाना है, एंड ये आपको कुछ tan 3x के फॉर्मूले जैसा लग रहा है, ठीक। आपने y इक्वल्स टू tan इनवर्स एज इट इज 3x की जगह tan थीटा माइनस एक्स क्यूब की जगह आपका tan क्यूब थीटा एंड अपॉन में आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया, ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब इस चीज को हम tan 3 थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan 3 थीटा इसके इक्वल होता है, ये tan 3 थीटा का यही फॉर्मूला है। अब देखो tan इनवर्स और tan एक साथ है, तो हमने क्या लिख दिया, y इक्वल्स टू 3 थीटा, y इक्वल्स टू 3 थीटा लिखा। थीटा की वैल्यू अब सिंपली पुट करो, y इक्वल्स टू 3, थीटा की क्या वैल्यू थी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब 3 तो कांस्टेंट है, हमें 3 का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। y अब डिफरेंशिएट किया हमने dy बाई डी एक्स, क्या आगे dy y का हो गया dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन। 3 कांस्टेंट है, 3 का एज इट इज। अब देखो 3 अगर किसी के साथ प्लस में कांस्टेंट होता तो 0 होता, अगर यहाँ पे ऐसे होता कि tan इनवर्स x प्लस 3, तब तो 3 का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे 0 लिख देते अगले स्टेप में। बट सिंस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 3 एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो सिंपली dy बाई डी एक्स का आंसर है क्या आ गया, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हमने सिंपली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो हमने सिंप्लीफाई करना सीखा था उसका यूज करके हमने कितने आसान से डिफरेंशिएशन कर लिया। अगर हम करने बैठ जाते कि पहले इसका स्क्वायर खोलते, फिर इसमें क्वोशिएंट रूल लगाते, फिर उसको पूरा ओपन करते, डिनोमिनेटर का इसका स्क्वायर खोलते, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती एंड शायद आपका आंसर यहाँ तक इतना सिंप्लीफाई नहीं हो पाता। हमने dy बाई डी एक्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया, किसका यूज करके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। आप चाहो तो उससे एक बार ट्राई कर सकते हो, बट चीजें आपकी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्वेश्चन है आपका, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हम वही करेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का देखो सबसे पहले बता देता हूँ कि कैसे कैसे है। dy बाई डी एक्स लिखोगे आप y का, कॉस इनवर्स एक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव में होता है। ये हमारा सिंपली कॉस इनवर्स एक्स का है। अब यहाँ पे x की जगह ये पूरा ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे आप पूरा ब्रैकेट ये स्क्वायर रखोगे, उसको ओपन करोगे, रूट से सॉल्व करना पड़ेगा आपको शायद, फिर आपको क्वोशिएंट रूल लगेगा, फिर आप नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर खोलोगे, तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी। तो इसमें भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमने कॉस इनवर्स वाली चीजें भी सिंप्लीफाई करी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम x को x इक्वल्स टू tan थीटा पुट करें
x को अगर हम tan थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा cos इनवर्स एज इट इज एंड फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा cos 2 थीटा एंड फिर वो cos एंड cos इनवर्स एक साथ आ गए तो हमारा 2 थीटा आंसर, फिर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x एंड फिर सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे। हमने y एज इट इज लिखा, cos इनवर्स अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, x की जगह हमें tan थीटा पुट करना है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। cos 2 थीटा के हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। cos 2 थीटा का क्या था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, उसके बाद आपका वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, फिर आपका 2 cos x माइनस 1, ऐसे करके हमने 4 फॉर्मूले पढ़े थे कुछ कुछ। ठीक, ये आपका cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला है। cos इनवर्स cos 2 थीटा आपका cos 2 थीटा हो गया y। अब देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू 2 थीटा, y इक्वल्स टू 2 थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लो आप, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x आ गया। अब सिंपल हो गया बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे थीटा y की वैल्यू ये है तो अब y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब देखो आप 2 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो 2 एज इट इज रहेगा, dy का dy बाई dx इक्वल्स टू 2 एज इट इज मल्टीप्लाई में है तो एंड tan इनवर्स x का क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो आपका फाइनल आंसर dy बाई dx का क्या आ गया, dy बाई dx का फाइनल आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कितना ज्यादा इजी हो गया आपका क्वेश्चन। अगर आप पूरा करने बैठते तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता ना। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है, हमारा क्या फंक्शन दिया है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स हमारा 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन गिवन है, हमें क्या निकालना है, वही हमारा हर बार की तरह dy बाई dx डिफरेंशिएट करना है। ये अभी हम सीख रहे हैं कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्या कौन कौन से मेथड हैं अलग अलग की। अगर ऐसा फंक्शन आ जाए, ये आपके सिर्फ मेथड्स टू डिफरेंशिएट हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या होगा, आपको इसका यूज मिलेगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, आपका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होता है। सो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इनवर्स का क्वेश्चन है, इसमें भी हम सिंप्लीफाई मेथड यूज कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। अगर x इक्वल्स टू हम साइन थीटा रखते हैं, अगर x इक्वल्स टू साइन थीटा हमने लिया, इसको करने के एक्चुअली दो तरीके हैं, बट यहाँ पे x इक्वल्स टू साइन थीटा लेते हैं हम। साइन थीटा लिया हमने, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हमारा आ गया। ठीक, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स x आ गया। अब हम y को dy बाई नहीं, पहले y की वैल्यू एज इट इज रखेंगे एंड x की जगह हम साइन थीटा रखेंगे। साइन इनवर्स आपका 2 x की जगह साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos थीटा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारा क्या हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा एंड यहाँ पे इसकी जगह आपका cos थीटा हो गया। ठीक, ये हो गया y। अब साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन 2 थीटा, ये होता है हमारा। अब देखो यहाँ पे सिंपली हमारा 2 थीटा हो गया, हमारा y इक्वल टू 2 थीटा, तो हम थीटा की वैल्यू रखें तो y इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, फिर हमने 2 एज इट इज साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने कहां से, यहां से स्टार्ट किया था, साइन इनवर्स x की जगह हमने साइन थीटा रखा, फिर हमने रूट सॉल्व किया, इसको पूरा सॉल्व करके थीटा आ गया 2 थीटा, तो dy बाई dx इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज हमारी हो गई। इस एक्सरसाइज में हमारे अब एक या दो क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कि मतलब e की पावर में अगर कोई फंक्शन है, e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर है या फिर e की पावर में y है, ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस में चीजें आती हैं, ये आपका एक्सप्लिसिट है ऑल्दो, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म सीखेंगे। प्लस कि अगर आपका फंक्शन की पावर फंक्शन है जैसे fx रेज़ टू द पावर gx, इसका एग्जांपल ये है, देखो यहाँ पे gx आपका x स्क्वायर एंड e की पावर में है, तो ये आपका fx की पावर gx है। तो इसका डिफरेंशिएशन, इन टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी होती है, लॉग का कैसे यूज करते हैं, इसके मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लॉग का यूज करेंगे, लॉगरिथम्स जो हमने पढ़ी थी उसका यूज करेंगे, उनका कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे
क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, नॉर्मल डिफरेंशिएशन एंड इनवर्स एंड इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कवर किया है इन 6 लेक्चर्स में। अब जो हमारा है एक्सपोनेंशियल वाला बचा है, पैरामेट्रिक फॉर्म बची है, एंड उसके बाद हमारी कुछ थ्योरम्स हैं, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो काफ़ी ईजी है, वो किसी लेक्चर में वो हम चीज़ इंक्लूड कर देंगे। तो आपके 4-5 लेक्चर में ये जो चैप्टर है, पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एओडी पे जंप कर जाएंगे डायरेक्ट। सो अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई, तो अपने ग्रुप में शेयर करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।